नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पिछली वीडियो पर आधारित उदाहरण तथा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। उदाहरण 1। एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है। इसके y निर्देशांक तथा z निर्देशांक क्या हैं? तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसका y तथा z निर्देशांक हमेशा 0 होंगे। अतः उस बिंदु का या उस बिंदु P का निर्देशांक हुआ x, 0, 0, क्योंकि वहां y की संख्या 0 है और z की संख्या भी 0 है। चलिए अब अगला उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण 2। वे अष्टांश ज्ञात कीजिए जिनमें बिंदु -3, 1, -2, 5, 3, -6 और -2, -7, -4 स्थित हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो की सारणी को ज्ञात कीजिए, जो कि यह थी। आपको यह याद हो जानी चाहिए। अब इसके हिसाब से ही हम देखेंगे कि निम्नलिखित निर्देशांक कौन से अष्टांश में आते हैं। तो दोस्तों, पहला बिंदु हमें दिया है -3, 1 और -2। अब यदि आप ध्यान से सारणी में देखें तो छठे अष्टांश में माइनस, प्लस और माइनस आता है, यानी यह बिंदु छठे अष्टांश में आएगा। चलिए अगला देख लें। 5, 3 और -6। वापस सारणी में देखिए कि प्लस, प्लस और माइनस कौन से अष्टांश में आएगा। तो वह आएगा पांचवें अष्टांश में, जहां प्लस, प्लस और माइनस है। अब आखिरी बिंदु को देख लीजिए। -2, -7 और -4, यानी माइनस, माइनस, माइनस। तो ऐसे 3 माइनस 7वें अष्टांश में होते हैं। तो यह आया 7वां अष्टांश। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि यदि आपको यह सारणी ज्ञात है तो आप बड़े ही आसानी से यह हल निकाल सकते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक को देख लें। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मान लीजिए कि हमने दो बिंदु लिए हैं, यानी P x1 y1 z1 तथा Q x2 y2 z2। तो अब यदि हमने P से Q तक की दूरी का पता लगाना है तो उसका सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है, और उसका सूत्र है PQ बराबर √ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। तो अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि यदि x1 बराबर y1 बराबर z1 0 के बराबर है, यानी P मूल बिंदु है, अर्थात ओरिजिन है, P के सभी निर्देशांक 0, 0 और 0 हैं, तो वह दूरी OQ कहलाएगी। और उसमें x1, y1, z1 0 रखने पर आएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर का अंडर रूट। एक और बात जिसका आप ध्यान दीजिए कि यदि तीन बिंदु संरेख यानी कोलिनियर, यानी जो एक ही रेखा पर स्थित हों, तो उस केस में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरियों का जोड़ बराबर होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक रेखा है और इसमें कोई भी 3 पॉइंट हमने लिए, यानी P, Q और R। अब यदि मुझे सिद्ध करना है कि ये 3 बिंदु संरेख हैं, तो P से Q तक की दूरी और
Q से R तक की दूरी का जोड़ बराबर प्रूव करना होगा P से R तक की दूरी, यानी PQ प्लस QR बराबर PR। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के यदि मैं यह सिद्ध कर देता हूं तो यह सिद्ध हो जाएगा कि ये तीन बिंदु PQ और R संरेख हैं। चलिए अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण 3, बिंदुओं P 1 -3 4 और Q -4 1 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वह है PQ बराबर अंडर द रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो यह आएगा -4 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 + 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। तो यह आएगा अंडर द रूट ऑफ 25 + 16 + 4 जो कि अंडर द रूट 45 हुआ, जिसे हम 3√5 भी लिख सकते हैं। अर्थात P से Q तक की दूरी हमारे पास 3√5 आ गई। चलिए अब अगला उदाहरण देख लें। दिखाइए कि P -2 3 5, Q 1 2 3 और R 7 0 -1 संरेख हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, संरेख बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। तो उसके लिए हमें पहले PQ फाइंड करना होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, तो PQ आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर बराबर अंडर द रूट ऑफ 9 + 1 + 4 जो कि अंडर द रूट ऑफ 14 आएगा। फिर QR निकाल लेते हैं वैसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो 7 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर प्लस -1 - 3 का स्क्वायर अंडर द रूट जो कि आएगा 36 + 4 + 16 का अंडर रूट जो कि होगा √56 के, और √56 को हम 2√14 भी लिख सकते हैं। अब हमने PQ निकाल लिया, QR निकाल लिया, अब हम PR निकालेंगे। तो उसी प्रकार PR में वैल्यूज पुट कीजिए, वह आएगा अंडर द रूट ऑफ 81 + 9 + 36 जो कि अंडर द रूट ऑफ 126 हुआ, और इसे हम 3√14 भी लिख सकते हैं। तो बहुत ही साफ है कि PQ + QR जो कि अंडर द रूट ऑफ 14 प्लस 2 इंटू अंडर द रूट ऑफ 14 बराबर है 3 इंटू अंडर द रूट ऑफ 14 जो कि PR की वैल्यू है। अतः इस प्रकार सिद्ध करते हैं हम कि बिंदु P, Q और R संरेख यानी कोलिनियर हैं। इस वीडियो में हमने सीखा उदाहरण तथा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र तथा कुछ विशेष स्थितियां। धन्यवाद दोस्तों।